हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे बच्चों को जो K-12 में पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं K-12 की पूरी नॉलेज, पूरी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स पूरे पढ़ाए जाते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अच्छे से अरेंज करके रखे जाते हैं ताकि आपको पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। बढ़िया पढ़ो और अपने रिजल्ट को अच्छा करने की पूरी कोशिश करो हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम के बच्चे सुन ले जो छठी क्लास से 12वीं क्लास तक की किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, अगर आप चाहते हो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना, तो जल्दी से बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो और मस्त वहां पर पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड हिंदी मीडियम की टीम है जो बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रही है। आपको वहां पर क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारी हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। तो देरी किस बात की है हिंदी मीडियम वाले बच्चों, जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल के साथ। इसी के साथ जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है, स्टडी मटेरियल की जरूरत है, ई नोट्स, ई बुक्स कुछ भी तुमको डाउनलोड करना है, तो तुम हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, बहुत सॉलिड नोट्स डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में, इस अमेजिंग वीडियो में, जिसमें आज हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th। भैया क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 की थर्ड एक्सरसाइज 3.3, जो एक्चुअली आखिरी एक्सरसाइज है। इसका आज क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 यानी 5 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और बेटा अगर आपने क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जो हो चुके हैं उनको नहीं करा है तो कर लो, मैंने 2 पार्ट्स में उनको वीडियोस के फॉर्मेट में आपको दिया है, प्रोवाइड कराए हैं, तो कर लो बेटा, बस कर लो, जैसे भी करना चाहो कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है सर, इसको प्रूव करना है। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या है इसका असली मजा। ठीक है सर, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। आराम से आ जाएगा। LHS पार्ट देखते हैं सर इसका। ठीक है, 2 तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा। LHS पार्ट देखते हैं। ठीक है, डन सर। देखो, cos 3π/4 ठीक है, क्या है बेटा? प्लस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, 3π/4 माइनस एक्स। बेटा तुमको मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तरीका नंबर 1 जो जल्दी करा देगा हमारा क्वेश्चन, वो ये है कि अगर हमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद रहा तो ये होता है बेटा माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस 2 साइन, अरे यार ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी का। अब यहां कॉस सी माइनस कॉस डी लग रहा है बेटा? बिल्कुल लग रहा है। जल्दी से दिखाता हूं तुमको। देखो, ये है कॉस, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे सी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सी है, माइनस कॉस, ये पूरा का पूरा बेटा डी हो जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी से हमें समझ में आ गया, सी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स। डी की जगह हम लिखेंगे 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, डन। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, लेट भी कर सकते हो आप, लेट करके लिख दो कि लेट ऐसा ऐसा है ये। ठीक है, ये लिख दो। तो आप क्या करेंगे? आप इसको लिख देंगे बेटा कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी। अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया, जिसका फॉर्मूला रहेगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन में ही आएगा पूरा फॉर्मूला, ध्यान रखना।
वैल्यू रखते हैं बेटा c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू थोड़ा सा रफली सॉल्व कर लेते हैं ताकि समस्या ना हो ज्यादा, ठीक है। तो c प्लस डी बाई टू देख लेते हैं पहले, c प्लस डी करते हैं पहले, ठीक है, डन सर। तो c है, d है, c है बेटा 3π/4 प्लस x, ये हो गया c प्लस लगाया, अब d है बेटा 3π/4 माइनस x, 3π/4 माइनस x, प्लस x माइनस x काट दो बेटा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, वी हैव 3π/4, 3π/4 ऐड कर देंगे तो 3π/4 प्लस 3π/4 हो जाएगा 6π/4। क्या हो जाएगा बेटा जी? 6π/4, जिसको हम कट करके 3π/2 लिख सकते हैं। 3π/2 क्या आ गया? 3π/2। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये c प्लस डी आया, c प्लस डी आया तो c प्लस डी अपॉन 2 क्या आएगा? अपॉन 2। तो c प्लस डी आया था 3π/2 और अपॉन 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा जाके, क्या बनेगा बेटा? 3π/4। क्या बनेगा? 3π/4। इसका मतलब सर जी, इसका मतलब बेटा c प्लस डी अपॉन 2 जो आया, ये c प्लस डी अपॉन 2 जो आया, ये आया 3π/4। क्या आया बेटा? 3π/4 माइनस 2 साइन 3π/4, ठीक है, ये आ गया सर। अच्छा c माइनस डी क्या आएगा सर? ये भी देखो, c माइनस डी क्या आएगा बेटा? चलो c माइनस डी निकालते हैं सर, है ना, इसको इरेज करते हैं और c माइनस डी निकालते हैं इस बार, ठीक है। c माइनस डी, ठीक है, c क्या है सर? c ये है बेटा 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स माइनस, माइनस के बाद d लिखना है, d की ये वैल्यू है। अब तुम्हें पता है माइनस d लिखना है, माइनस d, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 3π/4 ये माइनस का हो गया और x प्लस का हो जाएगा, ये बेटा कट जाएगा, 2x आया। क्या आया? 2x। बेटा c माइनस डी आया 2x, c माइनस डी का हाफ 2x का हाफ यानी x। क्या आया दोस्त? x, यानी c माइनस डी बाई 2 x आया, तो ये साइन x हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन साइन x। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो समस्या सर। अब साइन 3π/4 क्या है सर? ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो द मेन गेम इज साइन 3π/4 की वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, ये मेन गेम है, ठीक है। तो चलो अब मेन गेम यहां तुमको सिखाता हूं, ठीक है, तुमको यहां सिखाता हूं। देखो साइन 3π/4 क्या है? साइन 3π/4 क्या? अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, ये 3 और 4 को देखो अच्छी नजर से। 3 को 4 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, 4x माइनस एक्स। थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, अगर ये 7π होता, अगर ये 7π/4 होता तो 7 को मैं 8 माइनस 1 लिखता, क्योंकि 4 8 को डिवाइड कर देगा, तो मैं इसको लिखता 8π माइनस पाई, 7π को लिखता 8π माइनस पाई अपॉन 4, है ना, ताकि ये 8 को आराम से डिवाइड कर दे। ऐसे ही बच्चों यहां अपन क्या लिखेंगे? यहां अपन लिखेंगे 3π को लिखेंगे दोस्त अपन 4π माइनस पाई, और अपॉन 4 है तो सेपरेट डिवाइड कर दो, लो भैया, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4π, पाई माइनस π/4। तो ये 3π/4 एक्चुअली ये दिख गया अपन को, ये बन जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो हम समझ गए साइन 3π/4 इज साइन पाई माइनस π/4। तो अपन ने ये लिख दिया -2 साइन पाई माइनस π/4 और साइन एक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर। बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, करके दिखाऊं? देखो करके दिखाता हूं। साइन 180, पाई का मतलब है 180, मैं बार बार डिग्री भी बोलता हूं और बेटा रेडियंस में भी बोलता हूं। तो देखो जैसे ये है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट बना दिया मैंने। अब बेटा 180 माइनस, देखो यहां से यहां 180 गया, पाई पे गया, देखो पाई और माइनस, माइनस का मतलब है पीछे जाना है। जैसे ही पीछे का एरो बनाया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पाई माइनस π/4 साइन π/4 आएगा। क्या आएगा? साइन π/4। तो यहां पर ने माइनस का 2 लिखा इंटू साइन पाई माइनस π/4 साइन π/4 आएगा सर, ठीक है, और यहां साइन एक्स, ठीक है, डन। यस सर। साइन π/4 1/√2 होता है सर, तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, माइनस 2 होता है बेटा √2 का स्क्वायर, यानी √2 इंटू √2 इंटू 1/√2 साइन एक्स।
डन, यस सर। तो √2 से √2 कट गया, क्या बचा बेटा, -√2 sin x, -√2 sin x, और यही हमें प्रूव करना था, -√2 sin x। ये हो गया, खत्म खेल। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक एक चीज बताई मैंने तोड़ मरोड़ के बेटा, तुमको तोड़ के मरोड़ के बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक एक चीज समझाई है। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, एक काम और हो सकता है इसमें, मैं बता देता हूं, करना कोशिश करना। cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, समझ रहे हो? इससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, करके दिखाऊं? देखो सर, करके दिखाता हूं, देखो बेटा ध्यान से सुनो। cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b, ये हो गया इतना पार्ट। माइनस माइनस cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, cos a cos b, 3π/4 a है, cos a cos b, ये माइनस का है, cos a माइनस b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, प्लस sin a sin b, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस है ना, तो इसका माइनस अंदर इंटरेक्ट करा देंगे, क्या होगा, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे सर सभी के। ठीक है, चलो, cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4, कट जाएगा बेटा, sin 3π/4 sin x। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है बेटा, ध्यान रखना पॉजिटिव है, माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, माइनस cos 3π/4 cos x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस sin 3π/4 और sin x। ठीक है, डन सर, काटा पीटी करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देख सकते हो नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप देख सकते हो पॉजिटिव है, दोनों सेम है, cos 3π/4 cos x, cos 3π/4 cos x, माइनस का ये प्लस का, बेटा ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ ये बचा और ये बचा, और दोनों सेम है, माइनस माइनस। देखो जैसे मान के चलो माइनस का p माइनस का p, तो माइनस के 2p हो जाएंगे ना, हाँ सर, तो ये हो जाएगा बेटा जी माइनस का 2p, -2 और p, ये पूरा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, माइनस का sin 3π/4 x, 3π/4 sin x, sin 3π/4 sin x, दोनों बेटा क्या है, नेगेटिव नेगेटिव यार, तो दोनों तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का और माइनस का, तो माइनस का 2 बन जाएगा, और यही लिख दो बेटा, माइनस का 2 sin 3π/4 sin x। बेटा देखो वही आ गई, पूरी वही लाइन आ गई जो अभी अपन ने लिखी थी। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आ जाएगा सर sin π माइनस π/4 sin x और -2, तो ये आ जाएगा sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, ये तो sin थीटा आ गया सर, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, sin π/4 sin x -2। अब ये हो जाएगा बेटा 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 और sin x, है ना, इसको मैंने अभी लिखकर दिखाया था, माइनस ये बेटा √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/√2, और बेटा जी sin x। दोनों तरीके बता दिए ताकि तुम किसी भी तरीके से कर सको। -2√2 sin x, यही हमारा आंसर आ गया, है ना, यही हमें चाहिए था। जैसे भी तुम्हें समझ में आए तुम कर लो, बस दोनों में से कुछ तो आना चाहिए भाई, ब्लैंक नहीं छोड़ के आनी है एग्जाम में शीट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 हो गया, 12 पे चलते हैं, ये रहा 12th क्वेश्चन, जल्दी से हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक आपको आइडेंटिटी बताता हूं, एक आप आइडेंटिटी कह रहा हूं सॉरी, एक आपको फॉर्मूला बताता हूं मस्त, ये याद रखना बेटा ध्यान से, ठीक है बेटा जी, इस फॉर्मूले को याद करने की बहुत जरूरत है, ध्यान से सुनना, sin स्क्वायर x, ठीक है सर, माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, माइनस sin स्क्वायर y। अच्छा ए बी भी लिख सकते हैं, चलो x छोड़ो ए बी लिख देते हैं, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है सर, ये बड़ा आसान होता है, sin
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, खत्म। ये होता है बेटा, ये होता है। अच्छा कॉस में नहीं होता, नहीं तो आप सोचो कॉस में होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस में नहीं होता, साइन में होगा बस ये। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एलएचएस कॉपी करते हैं बेटा जी। ठीक है सर, एलएचएस कॉपी करते हैं। एलएचएस है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x, इसको तुम a मान लो, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको तुम b मान लो, साइन स्क्वायर b। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि जो 6x है वो मैंने क्या लिख दिया, उसको a लिख दिया, और जो 4x है उसको मैंने b लिख दिया। तो ये कैसा दिखेगा बेटा, ये बिल्कुल अपन को उस फॉर्मूले की तरह दिख जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, साइन स्क्वायर बी। अब फॉर्मूला बन गया ये तो सर, इसका तो अपन को पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी होता है सर, साइन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, साइन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब ए और बी की वैल्यू अपन वापस रख देते हैं, चलो साइन ए प्लस बी 6x और 4x, 6x प्लस 4x, साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x, ये हो जाएगा 10x बेटा, साइन 10x क्या होया, साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 2x, एंड आई होप सो यही RHS है, साइन 2x साइन 10x, पलट के लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये लिख दो, मल्टीप्लाई में तो है ही बेटा, है ना, साइन 2x लिख दो पहले, साइन 2x इंटू साइन 10x, कंप्लीट। लो भाई डन हो गया, यही चाहिए था RHS, कितना छोटा सा था। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर कॉस, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज नॉट इक्वल टू, भैया नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये मत कर देना, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लो बेटा कि ये कॉस में नहीं होता, नहीं तो आप कॉस में भी यही कर दो, नॉट इक्वल, यहां तो इक्वल है, यहां नॉट इक्वल है, कॉस में नहीं होता है, मैं लिख दिया मैंने बगल में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी 13 ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, एलएचएस कॉपी करते हैं। ठीक है, आराम से हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, कोई हुआ नहीं है। एलएचएस अपन ने कॉपी कर लिया। ठीक है सर, क्या है, कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात जी सर, वही ए मान लो, बी मान लो, पक्की बात, 101% पक्की बात। लेट 2x इज इक्वल टू ए, 2x को हमने सर a मान लिया और 6x को हमने b मान लिया। ठीक है, ओके सर, कैसा दिखेगा अब ये दिखेगा सर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। अब बेटा वो गड़बड़ मत कर देना, cos स्क्वायर ये a हो गया माइनस cos स्क्वायर ये b हो गया, तो ये लिख दिया, ये गड़बड़ मत कर देना, ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ साइन में लगता है, तो अपन को ये फॉर्मूला नहीं लगाना, लेकिन अपन को एक काम करना है, क्या, अगर हम इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर सके, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बना सके, तो आराम से अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे करेंगे सर, इजी है, कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा सर, याद है फॉर्मूला, भूल गए क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, पता है यार, क्लास 10th में पढ़ा था अपन ने। ये हो जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर है, 100% क्लियर है सर। अब बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तुम ऐसे ही लिखा रहने दो, ये माइनस अंदर चलाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस ये प्लस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, वी हैव साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी
माइनस साइन स्क्वायर है। ध्यान से सुन लो बेटा, यहां पर b माइनस ए चल रहा है, तो साइन b प्लस ए साइन b माइनस ए आएगा यहां, है ना, b साइन b, देखो वहां है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां है साइन स्क्वायर b माइनस ए, तो b प्लस ए आएगा और बेटा जी b माइनस ए आएगा। ठीक है, डन सर। साइन लिखो यहां, साइन लिखो यहां, ठीक है, ये हो जाएगा साइन b प्लस ए साइन b माइनस ए। चलो वैल्यू रखते हैं वापस। b क्या है, b है बेटा 6x, a है 2x, 6x प्लस 2x साइन 6x प्लस 2x 8x हो जाएगा। 6x प्लस 2x 8x हो गया। चलो अच्छा लिख देता हूं, 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x, यह आ जाएगा साइन 8x। ठीक है सर, यह आ जाएगा साइन 4x, साइन 4x। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ सर, साइन 8x साइन 4x, इसको ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है, किसी को कभी भी लिख दो। जैसे ये लिखा साइन 8x साइन 4x, पलट के लिख दो, क्योंकि अपन को RHS जैसा दिखाना है ना, तो साइन 4x पहले लिख दो और साइन 8x बाद में लिख दो, साइन 8x। लो भाई, कंप्लीट, डन। जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर एंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना खत्म। 13 के बाद अपन 14 पे चलेंगे, 15 पे चलेंगे और वी विल एंड दिस सेशन। ठीक है, डन। चलो 14 पे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू 14 नाउ। चलो इसको इरेज करता हूं मैं, ये है 14th बेटा। उफ, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। ठीक है, LHS कॉपी करते हैं, इजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनो, साइन 2x, ठीक है, साइन 2x प्लस 2 साइन प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, ठीक है, प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो इसके आगे 2 लगा क्या? नहीं लगा सर, ये तो खाली है। इसके आगे 2 लगा? नहीं, इसके आगे 2 लगा है, 2 या 4 कुछ भी लगा, तो ये अपन क्या करेंगे, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। हमें खेल करना पड़ेगा साइन 2x और साइन 6x के साथ, तो इनको साथ में लिखो बेटा, है ना, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x। अब देखो बात ऐसी है कि यहां पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिखा तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है सर, बताता हूं। देखो ये इतना फॉर्मूला बन रहा है सर, कौन सा फॉर्मूला बन रहा, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको c मान लो मन में और इसको d मान लो मन में, तो साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2, c प्लस d बाय 2, cos c माइनस d बाय 2, cos c माइनस d बाय 2। क्लियर है? ये पूरा इतने पार्ट का आया, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाय 2, cos c माइनस d बाय 2। याद रखना सर, बिल्कुल याद रखेंगे। प्लस का 2 साइन 4x जो है उसको वैसे ही लिखो, प्लस का 2 साइन 4x जो है इसको ऐसा ही लिखेंगे सर, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या आएगा, ये क्या देगा बेटा, 2 साइन बेटा 2 और 6 8x, 8x अपॉन 4, 8x अपॉन 2 तो 4x हो जाएगा। ठीक है, cos 2x माइनस 6x बेटा माइनस का 4x, माइनस का 4x अपॉन 2 माइनस का 2x, माइनस का 2x। ठीक है, ठीक है, डन सर, प्लस 2 साइन 4x। यहां एक और फॉर्मूला लग रहा है, यहां एक और फॉर्मूला लग रहा है, क्या, cos माइनस x, cos माइनस थीटा लिख देता हूं मैं बेटा। cos जो है माइनस को खा जाता, अगर एंगल में माइनस लगा है तो cos माइनस को खा जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर बेटा माइनस लगा हुआ है, cos माइनस ये पूरा थीटा हो गया, cos जो है वो माइनस को खा जाएगा, ये cos 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, cos 2x।
ठीक है, डन सर। 2 sin 4x, 2 sin 4x, ठीक है, प्लस 2 sin 4x, ठीक है, इसको मैं इंटू 1 लिख देता हूं, इंटू 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा ताकि ये पूरी की पूरी एक टीम है और ये पूरी की पूरी दूसरी टीम है। अब इन दोनों टीम से मैं कॉमन लूंगा तो 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन आ जाएगा, तो मैंने ले लिया 2 sin 4x कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? ये गया, यहां बचेगा cos 2x, क्या बचेगा? cos 2x प्लस अब यहां से ये पूरा चला गया, इसीलिए मैंने इंटू 1 लिखा, इसीलिए मैंने इंटू 1 लिखा ताकि यहां से प्लस का 1 बचे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। 2 sin 4x, 2 sin 4x, ठीक है सर, ब्रैकेट में है बेटा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। अब ये क्या आएगा सर, जल्दी से बताओ? cos 2x प्लस 1। अब देखना cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे हम? इस बार बेटा अपन ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये पूरा cos 2x प्लस 1 है लास्ट में, तो प्लस 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस 1 देखो यही वाला क्यों लिखा? cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होता cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अभी यही तीनों लिख देते हैं। चौथा होता है बेटा tan में, उसको छोड़ दो। अब इनमें से कौन सा लिखेंगे cos 2x की जगह? बेटा 1 माइनस 1 को हटाना है, बस टारगेट ये रखा करो, जो प्लस का 1 है ना उसको हटाना है। प्लस के 1 हटाने के लिए मुझे माइनस 1 चाहिए। अब माइनस 1 बेटा कहां है? माइनस 1 यहां है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लिखा मैंने cos 2x का। समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई बात। प्लस 1 माइनस 1 कट गया बेटा, व्हाट डू वी हैव? अच्छा 2 sin 4x तो लिख लो पहले, 2 sin 4x, ठीक है। हमारे पास बचा 2 sin 4x, ठीक है सर, इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। अब बेटा ये सब मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। क्या आ गया बेटा जी? 4। फिर cos स्क्वायर x लिख दो, ठीक है सर, cos स्क्वायर x लिख दिया मल्टीप्लाई में, फिर sin का 4x लिख दो, sin 4x। बेटा यही अपना RHS है, मैच कर लो। 4 cos स्क्वायर x sin 4x, 4 cos स्क्वायर x sin 4x, ये अपना RHS आ गया, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, राइट? ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। जहां जहां जो जो फॉर्मूला यूज हुआ मैंने आपको लिखकर अच्छे से दिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए, हर एक पार्ट आप समझ सको कि इन दोनों को मैंने पहले सॉल्व कर दिया, इसको मैंने बाद में ले लिया। समझ रहे हो ना चीजों को? तो बहुत अच्छे से तसल्ली से समझा करो, बिकॉज एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं सर। ये रहा हमारा 15th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन क्या है सर? LHS ये है, RHS ये है, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, इस बार दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। LHS सॉल्व करके RHS नहीं ला पाओगे, RHS सॉल्व करके LHS नहीं ला पाओगे, वी हैव टू सॉल्व बोथ साइड्स। तो चलो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? क्या? LHS, ठीक है सर। तो LHS सॉल्व करेंगे, cot 4x को बाहर रहने दो, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? cot 4x, ठीक है सर, ब्रैकेट अंदर है बेटा sin 5x, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है, प्लस sin 3x, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये हो गया sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है मैं यहां लिख देता हूं, देखो sin c प्लस sin d क्या होता है सर जी? sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये होता फॉर्मूला, ठीक है सर, है ना? c ये है बेटा, d ये है, तो इसको अपन नॉर्मली यही लिखेंगे, cot 4x जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 ये पूरा सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं मैं, ये sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, c माइनस d बाय 2। क्लियर है? डन सर। 5 प्लस 3 8x, 8x अपॉन 2 यानी 4x, तो सर ये आया cot 4x, ठीक है, इंटू 2 sin
4x आ जाएगा, 8x अपॉन 2 4x, ठीक है। cos 5x माइनस 3x 2x, 2x अपॉन 2 तो x बचेगा। सर ये आया, ये आ गया अपने पास LHS। अब अपन करते हैं RHS सॉल्व, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे सर, अब अपन RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है। तो अब वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग RHS। एक सेकेंड रुकना जरा, परफेक्ट, ठीक है। इसको भी ऊपर रख दो। तो दिस इज LHS। नाउ लेट अस मूव ऑन टू RHS। अरे भाई सीधा हो जा थोड़ा, ठीक है। चलो भैया RHS कॉपी करते हैं। क्या है RHS? RHS भी ऐसे ही सॉल्व होगा बेटा। cot x, ठीक है सर, cot x ब्रैकेट, ठीक है, sin 5x माइनस sin 3x। अच्छा इसको और भी कर सकते हैं बेटा अपन, पता है इसको और भी अपन कर सकते हैं। देखो इसको करते हैं और, रुक जाना जरा। देखो दोस्त, cot 4x को अपन लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x, है ना। cos 4x अपॉन sin 4x लिख सकते हैं ना। cos अपॉन sin होता cot, हाँ सर, इनटू 2 sin 4x और cos x। अब इसको इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि अपन को पता है sin 4x और sin 4x कट जाएगा, तो वी विल हैव 2 cos x cos 4x। ये आया अपने पास 2 cos x और cos का 4x, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं सर, डन, ठीक है, डन। अब अपन RHS पे ध्यान देते हैं। उफ, एक सेकेंड, इसको जरा पीछे कर दें। चलो RHS कॉपी करते हैं, अब RHS करते हैं, ठीक है। RHS है ये sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x। अब यहां पता क्या है, यहां माइनस हो गया, ध्यान से अगर अपन ध्यान देंगे, sin c माइनस sin d, यहां था sin c प्लस sin d, तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लिखा। sin c माइनस sin d क्या होगा, तो चलो इसका भी तुमको फॉर्मूला बता देता हूं। sin c माइनस sin d में बेटा कुछ नहीं होगा, बस ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होता है, समझे। मतलब यहां cos आ जाएगा और यहां sin आ जाएगा, तो यहां 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2, नथिंग एल्स। और कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं माइनस साइन आने से, समझ गए। यस सर, चलो शुरू करते हैं भाई। तो ये cot x को cot x लिखो बाहर, ठीक है, इनटू sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d, 2 cos c प्लस d, c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2, sin c माइनस d बाय 2, 5x माइनस 3x बाय 2। ये आया, ठीक है। सॉल्व करो, cot x को cot x लिखो बेटा एज इट इज, इनटू 2 cos, ये कितना आएगा बेटा 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, ठीक है, sin, ये कितना आएगा बेटा 5x से 3x गया 2x, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x, ठीक है बेटा। cot को अपन लिख सकते हैं cos अपॉन sin, cos x अपॉन sin x इंटू 2 cos 4x, ठीक है। sin x को sin x लिखेंगे अपन, जैसा लिखा हुआ है, ये कट जाएगा, ठीक है। sin x से sin x कट जाएगा, sin x से sin x कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास बचा 2 cos x cos 4x, cos x को पहले लिखो और cos 4x, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आ गया। एंड सी 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। लो भाई 15 क्वेश्चंस अपने फाइनली कंप्लीट हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें, ठीक है, डन। बेटा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ये थोड़ा सा लेंदी खिंच गया बिकॉज इसके क्वेश्चंस थोड़े से समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आई होप कि आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन को शेयर कर देना, अच्छे से लाइक कर देना और दोस्तों को बताना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की क्लास में पढ़ने वाले CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन।
जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में हम अरेंज करके रखते हैं ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े पढ़ाई करते वक्त। देखो जैसे ये लिए है क्लास 12th केमिस्ट्री, तो क्लास 12 केमिस्ट्री के 92 वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। क्लास 12 केमिस्ट्री 169 वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। क्लास 12 फिजिक्स पूरी वीडियोस है 39, ये तो अब अपडेटेड हो गई होगी। क्लास 12 फिजिक्स 241 वीडियोस, तो समझ रहे हो ना, ये पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी गई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी वीडियो को ढूंढने में। हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है। अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बहुत बढ़िया पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, तो जल्दी से चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। अगर किसी भी टाइप का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ज्यादातर बच्चे नोट्स की डिमांड करते हैं, तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है किसी भी सब्जेक्ट का फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम का 6 to 12th क्लास, तो हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर आकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स मौजूद हैं, अवेलेबल है फॉर ऑल दी क्लासेस 6 to 12th इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।